माइंड की एक सिचुएशन होती है ओवर थिंकिंग। बैठे हैं बस सोचते ही चले जा रहे हैं, बेकार में वो बातें सोचते जा रहे हैं जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं, या फिर वो बातें सोच रहे हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं। अब इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। जो आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं अगर उसके लिए सोच रहे हैं तो वो आपकी प्लानिंग का पार्ट है, ओवर थिंकिंग नहीं है। लेकिन अगर आप बैठे हैं बस खामखा सोचते ही चले जा रहे हैं, इस सिचुएशन में ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा ना होता तो क्या होता, तो बैठे बैठे बस सोचते रहना, माइंड अपने आप आपको ख्यालों की दुनिया में ले गया, ये ओवर थिंकिंग है। अब इस ओवर थिंकिंग से बचे कैसे? ऐसा क्या हो जाए कि बस माइंड अपने आप चीज़ों को नेगेटिव करना बंद करे। बैठे बैठे सोचते रहने से बेहतर है कि हम एक्शन लें। तो अपनी लाइफ को किस तरह से बदलें? सबसे पहले तो एक बात पर यकीन करना, अगर आप 500 लोगों से मिलो और सबसे पूछो क्या तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, सभी लोग आपको बताएंगे कि हाँ हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है। और आपको नए नए किस्से मिलेंगे, लोगों की नई नई एक्सपीरियंसेस, नई नई सिचुएशंस के बारे में पता चलेगा कि लोग इतना भी परेशान हैं। आप अपनी परेशानी लेकर बैठे हो, वो अपनी परेशानी लेकर बैठे हैं, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी चल रही है जिसकी वजह से माइंड जो है वो ओवर थिंकिंग वाले जोन में चला जाता है, बैठे बैठे ज़्यादा सोचने लगते हैं। तो सिचुएशन ये है कि सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के बारे में सोचकर माइंड को अच्छा नहीं लगता, महसूस करते हैं कि हमारे साथ ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो एक तरफ तो प्रॉब्लम है और एक तरफ उस प्रॉब्लम के बारे में जो ख्याल चल रहे हैं वो हैं। तो अपना एक फंडा सबसे पहले क्लियर कर लो, जब तक जिंदगी चलेगी अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस आती रहेंगी। आप उन सिचुएशंस को किस तरह से हैंडल करते हो उससे आपकी लाइफ फॉर्म होना शुरू होगी। तो जब आप किसी चीज़ को हैंडल करोगे सही सोच के साथ करना। अब जो लोग ज़िंदगी को सिर्फ मटीरियलिस्टिक तरीके से जीते हैं कि ठीक है आज मौज मस्ती करी, समय बिता लिया और यही ज़िंदगी है, तो उन लोगों के लिए तो ये सब बातें बिल्कुल बेकार हैं। लेकिन जो लोग थोड़ा सा माइंड को साथ में रखते हुए सोचेंगे, इंटेलिजेंटली सोचेंगे कि लाइफ में किस तरह प्रॉब्लम से बचा रहा जा सके और किस तरह से इस ओवर थिंकिंग से बचा रहा जा सके, तो आपको सबसे पहले अपनी ही लाइफ से थोड़ा सा डिटैच होना है ताकि आप अपनी लाइफ के साथ सही निर्णय ले सको, लाइफ को सही डायरेक्शन दे सको। माइंड की संरचना इस तरीके से हुई है कि इसमें ऑटोमेटिकली थॉट्स आते हैं, आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये अपने आप चीज़ों को सोचता रहता है, जो आज पूरे दिन में हुआ उसके बारे में सोचेगा और यही सब ज़्यादा सोच सोच कर अपने आसपास एक पहाड़ बना लेते हैं ख्यालों का। अब चलो इससे बाहर चलते हैं। कोई भी एक सिचुएशन लेते हैं, एक रिलेशनशिप की ही सिचुएशन ले लेते हैं। आपकी शादी हो गई या नहीं हुई, अभी आप जो भी आपका जीवन साथी है या जिसको आप अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो वो आपको अटेंशन नहीं दे रहा है और आप बैठे बस इन्हीं बातों के बारे में सोच रहे हो, खुद को तकलीफें दे रहे हो, मन किसी चीज़ में लग नहीं रहा और बस उसी के बारे में सोचते जा रहे हो। फॉर्मूला क्या है? आपको खुद से खुद को डिटैच करना है, बाहर आकर इंटेलिजेंटली ये सोचना है क्या मैंने उस पर्सन के साथ सही डिसीजंस लिए हैं, सही राह की तरफ हमारा रिलेशन जा रहा है या नहीं। तो आप सोच पाओगे कि कुछ चीज़ें डेफिनेटली उस रिलेशनशिप में आपने गलत कही होंगी या गलत करी होंगी, उन्हें आप ठीक करो और उस पर्सन को ये सब महसूस होगा कि आप उसके लिए क्या करना चाहते हो। ये भी हो सकता है आपकी फीलिंग्स उन तक पहुँचे ही ना, पर आपकी ड्यूटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप अकेले में बैठकर सोचो कि रिलेशनशिप में आपने गलतियाँ क्या क्या की हैं, उन सब गलतियों को सुधारो। आप अगर इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो उनके साथ, आप उनको फ़ोन करके या मिलके पूरी बात बता दो कि मैंने आपके साथ ये गलतियां की हैं और मैं इन सबको सुधार के अपने रिलेशनशिप को बेटर करना चाहता हूं, और आप करना शुरू करो। अगर उस पर्सन तक आपकी फीलिंग्स पहुंचती हैं तो डेफिनेटली वो भी आपको एक्सेप्ट करेंगे और आपका रिलेशनशिप इंप्रूव होगा और आप ओवर थिंकिंग से बाहर आ जाओगे, अपने रिलेशनशिप पर फोकस कर पाओगे, साथ में मिलकर दुनिया, लाइफ इंजॉय कर पाओगे। सेम वेज एक और सिचुएशन ले लेते हैं। आपका बिजनेस है, उसमें आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो पर वो चल नहीं रहा है और आप पूरा दिन काम करके थक के आने के बाद घर पहुंचकर अपने बेड पे लेटकर सिर्फ यही सोचते रहते हो, इसको कैसे सुधारूं, चीज़ों को कैसे इंप्रूव करूं। ओवर थिंकिंग चल रही है, पूरे दिन जो गलतियां हुई, क्लाइंट्स ने जो आपको गलत बातें बोली, एम्प्लॉयज़ ने जो आपको परफॉर्मेंस नहीं दी, पैसा आपका ब्लीड हो गया, आपके दिमाग में यही सब चलता रहा। अब देखो ये भी लाइफ में एक प्रॉब्लम है और आप इस प्रॉब्लम में फंसना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी आपके आसपास सिचुएशंस ऐसी हो गई कि आप बिजनेस को इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हो। अब आपके पास आ रही है थिंकिंग, अच्छे बुरे सब तरीके के ख्याल आ रहे हैं। करना क्या है?
खुद को खुद से डिटैच किया और बैठकर ये सोचा कि इस बिजनेस में क्या क्या गलतियां चल रही हैं। ये सोचा कि ये बिजनेस आपका है ही नहीं, किसी और का है। किसी और के बिजनेस को आप जिस तरह से देख करके एनालाइज कर पाते हो कि ये इंसान ये गलतियां कर रहा है, आप उस तरह बैठकर सोचो क्या क्या गलतियां हो रही हैं। और इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपके पास एक पेन और पेपर हमेशा होना चाहिए। एक हैबिट डेवलप करो नोट्स बनाने की, चीज़ों को लिखने की, क्योंकि जो आपका माइंड है ना, ये बहुत बढ़िया छल करना जानता है। आपको माइंड ही पजल कर देगा। तो आप अगर चीज़ों को लिख के चलोगे ना, ये माइंड आपको चीज़ें भूलने नहीं देगा। आपके सामने रहेंगी चीज़ें कि हाँ, मैंने ये सब नोट डाउन किया है, इन प्रॉब्लम्स के ये सोल्यूशंस हैं और इन सोल्यूशंस को मुझे इम्प्लीमेंट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल, आपने बिजनेस के बारे में सोचते हुए ये पॉइंट्स बनाए कि मेरे पास एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं, 2 एम्प्लॉयज़ मुझे कम करने चाहिए, वहाँ मेरी कॉस्ट बचेगी। आपने ये सोचा कि मेरे काम में क्वालिटी कंसर्न्स हैं, कस्टमर मेरे काम की क्वालिटी से खुश नहीं हो रहा, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना है, वो आपने प्लान आउट किया। जो 2 एम्प्लॉयज़ आपने कम किए, उसके बदले आप 1 एम्प्लॉय ऐसा अपने साथ जोड़ पाए जो आपके लिए लीड जनरेट कर रहा है। यानी रेगुलरली आपका नया बिजनेस आपके पास आता रहा, तो नए क्लाइंट्स मिलते रहे। बहुत सारे लीड के पोर्टल्स हैं, आप वहाँ पे अपने आप को लिस्ट करके वहाँ से कॉन्टिन्यूसली नया बिजनेस लेते रहो। एक पर्सन की ड्यूटी लगा के रखो कि वो वहाँ से आपको बिजनेस निकाल के कस्टमर से बात करके लीड को फिल्टर करके देता रहे और आप उस लीड पे अपनी परफॉर्मेंस दे पाओ, अपने काम को अच्छा सा कस्टमर को करके दो ताकि वो आपको रेफरेंसेस देगा। एक सॉफ्टवेयर टाइप कुछ बना लो जिसमें आप अपने सभी कस्टमर्स का सब तरीके का डेटा इकट्ठा कर रहे हो, कस्टमर के साथ कनेक्टेड हो। तो चाहे बिजनेस हो या रिलेशनशिप्स हो या लाइफ में कोई भी और प्रॉब्लम हो, आपको सबसे पहले खुद को खुद से डिटैच करना है। ये समझना है कि राइट थॉट्स को आने दो, उन सही ख्यालों पर आपको वर्किंग करनी है। समझ लेना एक बात, यहाँ अगर आपने पॉइंट्स नहीं लिखे ना, तो आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर से आप ख्यालों के इस समुद्र में डूब जाओगे, बाहर नहीं आ पाने वाले। करके देखो, आपको अच्छा लगने लगेगा। किसी भी एक प्रॉब्लम से रिलेटेड आपके पास पॉइंट्स बनने शुरू हों, ताकि उस तरीके की प्रॉब्लम लाइफ में जब भी दोबारा आएगी, आपके पास वो नोट्स आपकी हैबिट बन जाएंगे, आपके माइंड में बैठ जाएंगे और आपको उन नोट्स को कल को रेफर नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़रूर लग सकता है कि हर चीज़ लिखना कैसे पॉसिबल है, लेकिन अगर आप इंटेलिजेंटली अपनी लाइफ को सॉल्व करना चाहते हो तो आपको हर चीज़ अपने ब्रेन में ऑटोमेटिकली सेव हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और 4-6 महीने साल भर के लिए इस तरह की प्रैक्टिस डेवलप करो, बाद में आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी पर्सनैलिटी इतनी निखर जाएगी कि आप किसी भी सिचुएशन में इमीडिएटली समझ जाओगे कि मुझे इस सिचुएशन पे पहले खुद को खुद से डिटैच करना है, देखना है कि इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, राइट थॉट्स को आने देना है और उस पर एक्शन लेना है। इतना सिंपल है। और दुनिया में जितने भी लोग हैं ना जो इस फॉर्मूला को यूज़ करके अपनी लाइफ को सॉल्व करते हैं, उनकी लाइफ में खामखा के थॉट्स आके उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते। वो जब सोते हैं तो सिर्फ सोते हैं, पार्टी करते हैं तो सिर्फ पार्टी करते हैं। उनका पूरा दिमाग वहीं होता है जहाँ वो होते हैं। बैठे बैठे ओवर थिंकिंग उनकी लाइफ से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स को सही तरीके से डील करना सीख जाते हैं। आप भी प्रॉब्लम्स को सही तरीके से डील करो, खुद को अपने आप से डिटैच करके प्रॉब्लम को देखो कि जैसे ये प्रॉब्लम आपकी थी ही नहीं, किसी और की थी। और उसके बाद देखना आप राइट डिसीजंस ले पाओगे, सही थिंकिंग के साथ अपनी लाइफ को फिक्स कर पाओगे। थैंक यू एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।